हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो शॉर्टकट मेथड है उसको। हालांकि अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको आपको जो है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ाया गया है। तो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, दो वीडियो आपको मिलेगा, उन दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर चीज़ें पढ़ाया कैसे गया है वह चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, हमें इसे सोल्व करना है। आइए इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, यह जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, आप सबको पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यह इसका क्या होता है? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, जिसमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको ए से, जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है उसको बी से, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसको सी से डिनोट करते हैं। इसमें एक चीज़ और बोला जाता है कि ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया फिर यह पूरा टर्म जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो जीरो हो जाएगा। फिर हमारा यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। और एक बात और कहा जाता है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब ए बी सी वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक क्या होता है? तो रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ अगर कोई संख्या आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक। तो ऐसा नंबर ए बी सी के जगह पे नहीं होना चाहिए, तभी यह आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्टकट में सोल्व करना है, तो हमें क्या करना है? आपको ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बी के साइन को चेक करना है। क्या करना है? बी के साइन को चेक करिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ए का साइन क्या है? तो एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है, मतलब एक, तो ए का मान यहाँ पे एक है। बी का यहाँ पे देखिए, बी का मान क्या है? तो जो एक्स के गुना में होगा वह बी का मान, तो बी का मान यहाँ -13 है। तो बी का साइन सिर्फ हमने आपसे कहा कि चेक करिए। यहाँ बी का साइन क्या है? नेगेटिव। तो अगर बी का साइन, ध्यान से समझिएगा, बी का साइन क्या हो सकता है? या तो नेगेटिव होगा जैसा कि इस क्वेश्चन में है, और इस वाले में क्या है? पॉजिटिव। तो बी का साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? या फिर नेगेटिव होगा। तो अगर बी का साइन पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे? बी और सी दोनों का चिन्ह बदल देंगे, साइन चेंज कर देंगे। यानी प्लस में होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस में होगा तो प्लस कर देंगे। लेकिन बी का साइन अगर नेगेटिव होगा तो केवल बी का साइन हम चेंज करेंगे। अब अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे हम लोग कैसे क्वेश्चन को इजीली सोल्व करते हैं, और आगे पूछा गया कुछ क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्पल के रूप में कराएंगे, और यह बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन का आंसर केवल देख करके आप बता सकते हैं। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है। तो क्या करना है आपको? बी के साइन को चेक करना है। अगर बी पॉजिटिव होगा तो बी और सी दोनों के चिन्ह को बदल दीजिए। बदलने का मतलब प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। और अगर बी का चिन्ह निगेटिव है तो केवल बी के चिन्ह को बदलिए। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में आप देखिए कि बी का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो बी का वैल्यू नेगेटिव है तो केवल बी का चिन्ह बदलिए। तो बी माइनस में है तो प्लस कर दिए, और सी जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। सी प्लस में है तो प्लस ही छोड़ दीजिए। दोनों का चिन्ह बदल दिए। अब इस दोनों के चिन्ह बदलने का क्या मतलब हुआ? इस दोनों के चिन्ह बदलने का मतलब है कि इसको सोल्व करने का मतलब एक्स का वैल्यू निकालना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का दो वैल्यू निकलता है, एक को अल्फा दूसरा को बीटा से डिनोट करते हैं। बेसिक तरीका भी आपको बताएंगे अभी। तो होता क्या है यहाँ पे कि एक्स का जो दोनों वैल्यू निकल के आएगा वह दोनों का दोनों क्या होगा? दोनों का दोनों आपका पॉजिटिव होगा। अब अगर इसका ऑप्शन दिया गया होता तो हम ऑप्शन से ही आंसर चुन लेते। हमारा आंसर वही होगा जिसके दोनों टर्म जो है आपका पॉजिटिव होगा। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। अब करना क्या है समझिएगा। आपको यहाँ वाला जो पार्ट है 42 है, जो सी है, इसको देखना है। सी को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 13 आ जाए। अगर यहाँ प्लस रहे तो ध्यान रखिएगा, 42 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पे क्या आ जाए? 13 आ जाए। तो 42 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 7 और 6। तो बड़ा वैल्यू आप पहले लिखिए और छोटा वैल्यू आप बाद में लिखिए। आपका आंसर ये हो जाएगा 7 और 6। यहाँ से एक्स का जो दो वैल्यू निकल के आएगा उसमें से एक 7 होगा, दूसरा वैल्यू क्या होगा? दूसरा वैल्यू आपका। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या करना है? बी के साइन को चेक करिए। बी क्या है? बी आपका पॉजिटिव है तो बी का भी चिन्ह बदलेगा, सी का भी चिन्ह बदलेगा। इसका मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों का जो वैल्यू होगा वह आपका नेगेटिव होगा। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो एक्स का जो दोनों वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो अगर ऑप्शन दिया जाता तो हम वैसे ऑप्शन को चुनते जिसमें दोनों आपका क्या हो? नेगेटिव हो। अब क्या करेंगे? अब हम इस 72 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 17 है। अगर यहाँ प्लस रहे तो देखिए, यहाँ पे घट, यहाँ पे भी जोड़ने पर 13 चाहिए था, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे क्या है? 17। तो 72 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर क्या आ जाए? जोड़ने पे आपका यहाँ पे 72 आ जाए। तो ऐसा वैल्यू 9 और 8 है। तो हम क्या करेंगे? बड़ा वैल्यू हमेशा पहले रखिएगा, छोटा वैल्यू आप बाद में रखिएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा -9 -8। अगर इसको सोल्व किया जाए तो इसका जो दो वैल्यू आएगा उसमें से एक आपका -9 होगा, दूसरा आपका -8 होगा।
आगे देखिए उसी तरीके से इसको, यहाँ भी बी का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो बी का भी चिन्ह बदलेगा और सी का भी चिन्ह बदलेगा। तो अब जो हमारा आंसर होगा उसमें से एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव। अब सवाल यह उठता है कि नेगेटिव कौन होगा, पॉजिटिव कौन होगा। तो जो बड़ा वैल्यू होगा वह नेगेटिव और जो छोटा वैल्यू होगा वह आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा बड़का पहले छोटका बाद में हम लोग लिखते हैं। तो अगर यहीं से आंसर चुनना होगा तो क्या आंसर हो जाएगा, वह ऑप्शन आंसर होगा जिसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। इसमें से भी जो बड़का वैल्यू होगा वह नेगेटिव होना चाहिए और छोटा वाला पॉजिटिव। इसको सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, यहाँ माइनस है कि घटाने पर 17 आ जाए। 60 को हम क्या करेंगे, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि घटाने पर कितना आ जाए, घटाने पर आपका 17 आ जाए। तो 17 आने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 20 और 3। तो बड़ा वैल्यू को आप पहले लिख दीजिए और छोटा वैल्यू को आप बाद में लिख दीजिए, ठीक है। 20 में से 3 घटाइएगा 17 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, एक्स का दोनों वैल्यू, एक तो -20 और दूसरा क्या हो गया, माइनस का प्लस का आपका 3। आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 20 -20 और 3 हो गया। अब यहाँ जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे थे, इन सभी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं था, मतलब एक। यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक। लेकिन आगे जो आप 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं उन तीनों ही क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक के अलावा कुछ और आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो अप्रोच हमारा वही रहेगा। बी के चिन्ह को देखिए क्या है, पॉजिटिव है, तो बी और सी दोनों का चिन्ह बदलेगा, यानी इसका भी चिन्ह बदल दीजिए, इसका भी चिन्ह बदल दीजिए। चिन्ह बदलने का मतलब इसको सोल्व करने के बाद एक्स का जो दोनों का दोनों वैल्यू आएगा वह नेगेटिव होगा, यानी हमारा आंसर वह होगा। तो ऑप्शन में दोनों वैल्यू नेगेटिव दे रखा हो। और बार बार इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के साथ आपका 4 ऑप्शन दिया रहता है और ऑप्शन से हमें आंसर पिक करना होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, तो वहीं से आंसर आपका आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है, तो अब हम इस दोनों को पहले आपस में गुणा कर लेंगे। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ दे रखा होगा तो उससे हम लोग इसमें गुणा करेंगे, तो कितना होगा 90। इससे पहले भी करते थे, लेकिन चूंकि पहले कोफिशिएंट एक था तो एक से इसमें गुणा करने पर यही वैल्यू रह जाता, इस वजह से हम लोग उसको छोड़ देते थे। और अब इस 90 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि प्लस करने पर आपका 19 आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर सिंपल है, एक तो 10 है और दूसरा आपका 9 होगा। तो बड़का हमेशा पहले रखिए, छोटका बाद में। 90 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर, चूंकि यहाँ प्लस है, जोड़ने पर 19 आ जाए। तो ऐसा 9 10 है और 9 है। और हमें एक छोटा सा काम और करना है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे इसमें भी भाग करेंगे और इसमें भी भाग करेंगे। यही दोनों हमारा क्या होगा, यही दोनों हमारा आंसर होगा। अब -10/5 बताइए क्या हो जाएगा सर, यह तो हो जाएगा -2। 5 से काटिए, 5 दूना 10, तो -2 हो गया ना। और यह क्या है आपका -9/5। तो एक तो आंसर हमारा होगा -2 और दूसरा होगा -9/5। इसको सोल्व करने पर यही वैल्यू, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए बी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो बी का भी चिन्ह बदलेगा, सी का भी चिन्ह बदलेगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों एक बार फिर से नेगेटिव मिलेगा। फिर देखिए चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो 42 और 3 का गुना करिए, कितना हो जाएगा 126। अब इस 126 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 27 आ जाए। अब हो सकता है कि 126 को ऐसे दो भागों में तोड़ने में आपको दिक्कत हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से तोड़िए क्या होगा, 2 छके 12, 2 तिया 6। फिर आप इसको 3 से तोड़िए तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3। और फिर अगर आप इसको 7 से तोड़ते हैं, यहाँ पे फिर 3 से इसको लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 तिया 21। अब यहाँ पे देखिए यह सब को अगर आपस में गुना करते हैं तो 126 तो आ ही जाएगा। तो आप इसको दो दो का ग्रुप बना लीजिए, 2 का ग्रुप बनाइए, ठीक है। गुणनफल 126 आना चाहिए। तो अगर हम 6 में गुना करते हैं 21 से तो 126 हो जाएगा। एक वैल्यू तो 27 से छोटा होगा, तभी तो जोड़ने पे 27 आएगा। तो अगर हम 6 में 21 से गुना करते हैं तो 126 आ जाएगा। यानी 21 गुने 6, 21 गुने 6 126। तो हम बड़ा वैल्यू को पहले रखेंगे और छोटा वैल्यू को क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। 21 गुने 6 126 होता है, ठीक है। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ 3 है, 3 से इस दोनों में क्या करेंगे, भाग करेंगे। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब इसको काटिए, अगर कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 7 21, यानी इधर बचे आपका -7 और इधर है आपका 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार में -2, तो -7 -2 इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए बी का चिन्ह क्या है, नेगेटिव है, तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा, सी का जो चिन्ह है वही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर वह ऑप्शन होगा जिसका एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरा वैल्यू नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव कौन सा, तो हमेशा जो बड़ा वाला होगा उसको पहले लिखते हैं। तो बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, ठीक है। इसमें देख लीजिए दोनों नेगेटिव, इसमें भी क्या है, दोनों नेगेटिव। अब
6 और 14 को आपस में गुना करिए तो 14 छके कितना होता है 84। 84 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने पर 17 आ जाए। घटाने पे क्या आ जाए 17 आ जाए। तो ऐसा नंबर एक तो 21 है और दूसरा नंबर आपका 4 है। 21 चौके 84 और 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। देखिए 84 को हमें क्या करना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पर 17 आ जाए। तो 84 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं आप? तो 84 को हम तोड़ सकते हैं 1 गुना 84। तो अगर 1 गुना 84 करिएगा तो 84 में से 1 घटाइएगा तो 17 तो नहीं आएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, 2 गुना 42 लिख सकते हैं। तो 42 में से 2 घटाइएगा तो भी तो आपका 17 नहीं आएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 गुना यहाँ पे 28 लिख सकते हैं। तो 28 में से 3 घटाइएगा नहीं आएगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 21 लिख सकते हैं। तो 21 में से 4 घटाइएगा 17 हो जाएगा। तो यह चीज़ आपको जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगा। ठीक है, अब आगे तो एक वैल्यू यह हो गया, दूसरा यह हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे दोनों जगह भागे। यहाँ भी हम लोग भाग करेंगे, यहाँ भी भाग करेंगे। आप बोलोगे पीछे के 3 क्वेश्चन में क्यों नहीं किए थे? तो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पीछे 1 आता था। आप 1 से भाग भी कर देते तो वैल्यू सेम रह जाता। अब इसको काटिए, दोनों आपका 3 से कटेगा तो 3 7 21 और 3 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहाँ आपका आ गया 7/2 और इधर आपका वैल्यू क्या आ गया -2/3। तो यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। बस 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और आपको हम यह बताने कि कैसे चीज़ों को आपको जो है एग्जाम में सोल्व करना है। जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला यह गया है यह जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यक, शून्यक कहने का मतलब इसको सोल्व करने पर x का जो दोनों वैल्यू आएगा जिसको आप अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं वह कैसा आएगा। तो क्या इसके लिए हम इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल सोल्व करने के लिए नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ क्या चेक करना है, बी का साइन। तो बी का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो बी का साइन पॉजिटिव रहने पर बी का भी चिन्ह बदलेगा, सी का भी चिन्ह बदलेगा। यानी हमारा आंसर जो होगा उसका अल्फा भी नेगेटिव होगा, बीटा भी नेगेटिव होगा। यानी इसको सोल्व करने पर जो एक्स का दोनों वैल्यू आएगा वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारा आंसर यहीं से विकल्प बी आ गया। हम इसको सोल्व करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सोल्व करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए यहीं से आंसर हमारा आ गया। क्या होगा, एक्स का दोनों वैल्यू आपका नेगेटिव होगा। हमें यही चीज़ तो बताना था कि अगर हम इस बहुपद को सोल्व करें यानी इसके जो शून्यक होंगे, शून्यक कहने का मतलब इसके जो रूट्स होंगे, जीरोज होंगे, वह कैसा होगा, वो आपका दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, बोला गया है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। अब इसके मूल तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम इसके मूल को ज्ञात नहीं करेंगे। हम यहाँ से देखेंगे, गौर से देखिए। बी का साइन क्या है सर, बी का साइन नेगेटिव है तो बी का चिन्ह बदलेगा और सी का जो चिन्ह है वही रहेगा। अभी जस्ट आपको बताया गया है ना कि जब बी का चिन्ह पॉजिटिव हो तो बी का भी चिन्ह बदलिए, सी का भी चिन्ह बदलिए। चिन्ह बदलने का मतलब है कि दोनों का साइन चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ बी का साइन क्या है, बी का साइन नेगेटिव है तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सी जैसे है वैसे ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना तो एक्स का जो दोनों वैल्यू आएगा वह आपका पॉजिटिव आएगा। तो पहला आंसर तो हमारा वही होगा जिसका दोनों वैल्यू पॉजिटिव। तो इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नहीं होगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नहीं होगा। इसका एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पे कि सर अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि ऐसा सिचुएशन आपका आ जाता कि दोनों पॉजिटिव वाला एक से ज़्यादा ऑप्शन आता तो फिर क्या करते? तो फिर इसका सॉल्यूशन तो हम लोग को पता ही है कैसे करते। 7 गुना 3 21 करते। 21 को ऐसे दो भागों में तोड़ते कि जोड़ने पर 10 आ जाए तो 7 और 3। आप चाहे तो इसको तो तोड़ ही सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 सते कितना 21। 21 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 10। तो आप बोलोगे 7 और 3 तो बड़ा वाला वैल्यू पहले, छोटा वाला बाद में। और जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उससे दोनों में भाग, यहाँ भी आप भाग करोगे यहाँ भी भाग करोगे। 7/7 क्या होगा, यह आपका 1 हो जाएगा, यह आपका 3/7। तो 1 और 3/7 यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 1 और 3/7। सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया इसके मूल ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताओ यहाँ पे कि बी का चिन्ह क्या है। सर बी का चिन्ह नेगेटिव है, तो बी का चिन्ह नेगेटिव है तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा, सी का जो चिन्ह है वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्स का दोनों वैल्यू आएगा, ठीक है, जो एक्स का दोनों वैल्यू आएगा उसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो हमारा आंसर कौन होगा, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो देखिए इसमें दोनों नेगेटिव है, हटा दिए। इसमें दोनों पॉजिटिव है, हटा दिए। 4 में से 2 ऑप्शन तो हटा दिए, फिर भी हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहा है। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। देखिए नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है।
तो हमारा आंसर यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो अब हम तो फंस गए यहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं फंसे हैं। अब क्या करना है कि अब हमें यह देखना है कि हम क्या करते हैं, बड़का को पहले, जो बड़ा वैल्यू होता है उसको पहले, और जो छोटा वैल्यू होता है उसको बाद में रखते हैं। यानी जो बड़का होगा वह हमारा पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, लेकिन जो बड़ा वाला होगा वह पॉजिटिव। तो 1 और 17/5 में बड़ा कौन है, 17/5। तो 17/5 अगर हम आपसे कहें कि 1 और 17/5 में बताइए बड़ा कौन, तो 5 या 15, 3 दशमलव कुछ है, और यह 1 है, तो यह बड़ा है यह छोटा है, तो बड़का हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। इसमें देखिए बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला क्या है, छोटा वाला आपका नेगेटिव है। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना आंसर चुन लेंगे। कैलकुलेशन में हम लोग को बिल्कुल नहीं फंसना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी बी का साइन चेक करेंगे। तो बी का साइन नेगेटिव है तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा, सी का जो चिन्ह है वही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब फिर से वही हो गया कि हमारा आंसर वही होगा जिसके दोनों रूट्स जो होंगे वो आपका क्या होगा, दोनों रूट्स पॉजिटिव होगा। तो आप देखो इसका दोनों रूट्स पॉजिटिव है सर, नहीं पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए माइनस दे रखा है, यहाँ प्लस दे रखा है। आगे देखिए इसका दोनों रूट पॉजिटिव है, नहीं है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब दो ऑप्शन हमारे पास, एक ए है और एक सी है। हम क्या हुए, ए और सी में आकर के फंस गए। तो फंस गए तो अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन निकालना होता है, एक्स का वैल्यू निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब नहीं इस तरीके से चीज़ें सोल्व हो तब इसका उपयोग हम लोग करेंगे। बाई क्या होगा, बाई आपका 2a होगा। अब यहाँ से भी देख लीजिए, इससे आपका वैल्यू निकलेगा। एक बार प्लस करिएगा तो एक्स का पहला वैल्यू निकलेगा, एक बार माइनस करिएगा तो दूसरा वैल्यू निकलेगा। हम सिर्फ नीचे में देखते हैं कि 2a का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे a का मान 3 है, तो 2a का मान 6 नहीं होगा सर, हो जाएगा। 2a का मान कितना होगा, 6 हो जाएगा। देख पा रहे हैं 2a का मान कितना, 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारा वह होगा जिसके नीचे में क्या होगा, जिसके नीचे में 6 होगा, यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। माइनस बी, तो आप a का वैल्यू बता दो क्या होगा सर। एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, 3 है, तो a का मान 3। b का मान जो x के गुना में होगा, तो b का मान माइनस का 7, और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस बी, तो माइनस, और यहाँ पे 7 भी आपका माइनस, बी भी आपका माइनस में है, तो -7 हो गया। प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का मान आपका क्या है, माइनस का 7 है, तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 होगा। कोई नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव। और फिर -4ac, तो 4 गुने की जगह 3, सी के जगह 1, तो 4 तिया 12 एकम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 एकम 12। ठीक है, 12 हो गया। और नीचे में क्या है, नीचे में आपका 2a है, 2a का मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ से भी आप आंसर बता सकते हैं। क्या हो गया, 7 प्लस माइनस 49 में से 12 घटाइएगा 37, नीचे में कितना, 6। अब आप बोलोगे कि सर प्लस माइनस कैसे आएगा, तो एक वैल्यू प्लस करने पर एक वैल्यू माइनस करने पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप इसका कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, फुल वीडियो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैथ्स वाटिका का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लाइव सेशन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया, वो आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आप प्रत्येक दिन जो है रात के 9 बजे हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है लाइव सेशन में यूट्यूब के ऊपर फ्री में जो है लाइव सेशन में आपका क्लासेज यहाँ पे कराया जा रहा है, जहाँ पे PYQ सीरीज आपका चल रहा है, जिसमें LP टेक्नीशियन, जेई और NTPC ग्रेजुएट लेवल, NTPC जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ है, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के लिए फाउंडेशन के रूप में ब्रह्मास्त्र बैच दिख जाएगा, और अगर आप रेलवे स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो रेलवे के लिए आपका रेलवे फाउंडेशन बैच वहाँ पे सफलता के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से अगले वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।